गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज 2 दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल्स था, थोड़ा लोगों का आना जाना था। कुछ भाई बहन का रिश्ता है तो राखी। अब आज लेकिन बात करते हैं एक बहुत हेल्दी सी चीज की, जो हम आजकल मिठाई की जगह यूज करते हैं। बहुत सारी बात करते हैं कि अखरोट जैसी चीज या ड्राई फ्रूट जो है हमें खाने चाहिए, प्रोटीन रिच है, फैट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसी में से ही एक ड्राई फ्रूट जो है वॉलनट, अखरोट। मुझे बात करनी है कि किन लोगों को, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे उसके फायदे हैं, फायदों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन किन लोगों को वो ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, अखरोट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनमें नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अखरोट के फायदे कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद बात करेंगे किन लोगों को अखरोट या वॉलनट नहीं खाना चाहिए या ध्यान से खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ा फायदा। जैसे अखरोट को हम, पहले तो आपको उसका न्यूट्रिशन ही पता होना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है। तो वैसे बहुत न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट है और प्रोटीन रिच है, लगभग एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो आप ये मानिए कि लगभग 30 ग्राम अखरोट या ये 5 से 7 अखरोट आपको 130 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। 130 कैलोरी 5 से 7 अखरोट, और आप इतने अखरोट रोज खा सकते हो। 5-7 अखरोट एक व्यक्ति रोज खा सकता है अगर वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है। और किन लोगों को नहीं खाने उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लगभग 130 कैलोरीज होती हैं। 30 ग्राम अगर अखरोट की बात करें, उसमें 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन रहता है और 18 ग्राम फैट रहते हैं। तो अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, इतना हैवी फैट वाली चीज हम क्यों खाएं? लेकिन उसके अंदर जो फैट्स होते हैं दैट आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारी हार्ट के लिए या हमारे लिए अच्छे फैट्स माने जाते हैं। हमारे एलडीएल को कम करते हैं, हमारी लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करते हैं। तो गुड फैट्स होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है, विटामिन B7 होता है, फोलेट होता है, मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस। तो बहुत सारी चीजें हैं एंड वेरी रिच न्यूट्रिशन वैल्यू होती है हमारी इस ड्राई फ्रूट की। तो अब फायदों पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और सबसे पहला फायदा अगर इसका होता है तो ब्रेन के लिए होता है। हम देखते हैं कि अखरोट की शेप भी बिल्कुल ब्रेन जैसी होती है, दिमाग जैसी होती है। तो हमारे दिमाग के लिए क्यों अच्छा होता है? बिकॉज इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स। मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर गुड फैट होते हैं और हमारे ब्रेन में बहुत सारा लिपिड होता है। तो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। और साथ साथ हमारे को जब जैसे जैसे एज होती है या कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज अगर हमें आए, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को, हमारी ब्रेन वाले डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो करेगा और उस डिजीज को स्लो करने में या उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हार्ट में फिर से मैंने आपको बताया कि इसमें गुड फैट्स होते हैं, लिपिड प्रोफाइल अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें अच्छे फैट्स होते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट फ्रेंडली होते हैं। तो अगला बेनिफिट इसकी हार्ट की हेल्थ के लिए हो गया कि इट इज गुड फॉर हार्ट। तीसरा अगर बेनिफिट है तो दैट इज गुड फॉर बोन्स, मतलब हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है। बिकॉज मैंने बताया कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, क्या क्या, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीज, ये सब चीजें हमारे बोन की हेल्थ के लिए चाहिए होती हैं कैल्शियम के साथ साथ। तो बोन के लिए भी अच्छा होता है। अब हमारे पेट के लिए भी कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा सा प्रीबायोटिक इफेक्ट भी होता है इसका, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन कम अमाउंट में लेना है पेट के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज है तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है, तो डायबिटीज वालों के लिए भी लिमिटेड अमाउंट में अच्छा है, बिकॉज इतना हाई कैलोरी नहीं है, लो ग्लाइसीमिक फूड है, तो अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हमें नींद आने में भी दिक्कत होती है तो हमारी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। मेलेटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है, और जब हमें नींद अच्छी आएगी तो हमारा स्ट्रेस का लेवल बॉडी में कम होगा, स्टीरॉइड्स बॉडी में कम रिलीज होंगे। तो अल्टीमेटली स्लीप साइकिल को अच्छा मेंटेन करता है, अच्छी नींद आती है आपको और स्ट्रेस को कम करता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
ये नहीं कह सकते कि कितने परसेंट करता है, लेकिन मेल्स में प्रोस्टेट के कैंसर को भी कम करता है। तो इट इज वेरी गुड ड्राई फ्रूट, नो डाउट। लेकिन क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं या किन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। और इसके बारे में बात करते हैं हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा आरोग्य मंच पे अपने डॉक्टर अंकित के साथ। टेक केयर, मिलते हैं फिर से। बाय बाय।